हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरेंद्र सर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का अपना न्यू टॉपिक है भारत के प्रमुख बांध और परियोजना। यानी कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारत के प्रमुख बांध और परियोजना, कौन कौन से बांध और कौन कौन सी परियोजना किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक बांध और परियोजना शुरुआत करते हैं हम। तो पहला हमारा जो बांध आता है वो है भाखड़ा नागल बांध। यानी कि ये तो है बांध, ये है नदी और ये है राज्य। यानी कौन सा बांध और कौन सी परियोजना किस नदी पर और किस राज्य में, वो हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो पहला हमारा जो आता है बांध वो है भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध कौन सी नदी के ऊपर है दोस्तों? सतलुज नदी के ऊपर, और राज्य है हिमाचल। राज्य कौन सा? हिमाचल। इसको आप किस ट्रिक से याद करोगे? जैसे भाखड़ा नागल बांध, तो भाखड़ा नागल में नागल से हमने एक ट्रिक बनाई, गल। गल यानी कोई चीज़ अगर गल जाती है तो वो क्या हो जाती है? लूज हो जाती है। कोई चीज़ अगर गलने के बाद वो क्या हो जाती है? लूज हो जाती है। और लूज होने के बाद उसके ऊपर चलना नहीं चाहिए, यानी कि चलने से क्या हो जाएगा? आप गिर जाओगे। कोई भी अगर वस्तु गल जाती है तो वो क्या हो जाती है? लूज हो जाती है। और लूज से क्या गया? संतुलूज। और लूज होने के बाद उसके ऊपर नहीं चलना चाहिए, यानी कि चलने से क्या हो जाएगा? आप उससे गिर जाओगे। तो चल से क्या हो गया? हिमाचल। तो दोस्तों, ये थी हमारी पहली ट्रिक जो थी भाखड़ा नागल बांध। नदी संतलुज है और राज्य है हिमाचल। दूसरा हमारा जो बांध आता है वह गांधी सागर बांध, जो नदी चंबल के ऊपर है और राज्य है मध्य प्रदेश। यानी गांधी सागर बांध जो है वो चंबल नदी के ऊपर मध्य प्रदेश के अंदर है। इसको किस ट्रिक से याद करते हैं? जैसे गांधी जी बहुत ही बलशाली थे। तो गांधी जी क्या थे? बहुत सारे बलशाली थे। बल से चंबल, बलशाली होने की वजह से सबके क्या थे? सभी आंदोलन में किसानों के साथ जनता के मध्य रहते थे। ये देखो, मध्य यानी कभी भी पीछे नहीं हटते थे। हर किसान आंदोलन में, हर आंदोलन के अंदर वो सबके मध्य रहते थे, बीच में रहते थे। मध्य, तो मध्य से मध्य प्रदेश, और बल से चंबल, और गांधी से गांधी सागर बांध। तो ये था हमारा दूसरा बांध, गांधी सागर बांध। तीसरा बांध आता है हमारा राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध कौन सी नदी के ऊपर है? चंबल नदी के ऊपर। और ये भी कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर। ये कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर। तो राणा प्रताप सागर बांध की क्या ट्रिक है? जैसे महाराणा प्रताप क्या थे? बलशाली थे। महाराणा प्रताप राजस्थान के अंदर क्या थे? बलशाली थे। कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, और बलशाली होने की वजह से उन्होंने मुगलों पर राज किया। यानी कि महाराणा प्रताप इतने बलशाली थे कि उन्होंने मुगलों ऊपर क्या किया? राज किया। राज से क्या गया? राजस्थान। और बल से क्या गया? चंबल। तो महाराणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है? चंबल नदी के ऊपर, राजस्थान के अंदर। राजस्थान के एकमात्र शासक थे महाराणा प्रताप जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। नेक्स्ट आता है चौथा बांध हमारा, वह है जवाहर सागर बांध, जो नदी चंबल के ऊपर है और राज्य है राजस्थान। राज्य कौन सा है? राजस्थान। तो जवाहर सागर बांध को याद करने की क्या ट्रिक है? जैसे जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, बहुत ही बलशाली थे। जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और बहुत ही बलशाली थे। और बलशाली होने की वजह से उन्होंने क्या किया? पूरे भारत के ऊपर राज किया है। राज से राजस्थान। जवाहरलाल नेहरू बहुत ही बलशाली थे। बलशाली होने की वजह से वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने, क्योंकि बलशाली होगा वही देश का क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा। और बलशाली होने की वजह से उन्होंने क्या किया? पूरे भारत के ऊपर क्या किया? राज किया। राज यानी कि राजस्थान। तो ये थे जवाहर सागर बांध। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट जो बांध आता है वो है हीराकुंड बांध। नदी है महानदी, और किस राज्य में? उड़ीसा के अंदर। इसको किस ट्रिक से याद करते हैं? जैसे हीरा। दोस्तों, हीरा हमेशा क्या होता है? महान होता है। हीरा, सोना, ये हमेशा क्या होता है? महान होते हैं। हीरा क्या होता है? महान से क्या महानदी। और हीरा महान होने की वजह से क्या होता है? उड़ता रहता है ऊपर, यानी उड़ीसा। उड़ने से क्या उड़ीसा। तो हीरा क्या होता है? महान होता है, महानदी। और हीरा हमेशा क्या होता है? ऊपर उड़ता है, ऊपर की तरफ रहता है हमेशा। हीरा नीचे की तरफ नहीं, हीरा हमेशा ऊपर की तरफ रहता है। तो ऊ से उड़ीसा। नेक्स्ट आता है दोस्तों टिक्कर पाडा बांध कौन सी नदी के ऊपर है? टोस नदी के ऊपर, और राज्य है उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड। इसको किस ट्रिक से याद करेंगे हम? जैसे टिक्कर पाडा। इस टिक्कर पाडा में हमने टिक लिया, टिक टॉक। टॉक से टॉस हो गया। टिक टॉक यानी कि वर्तमान के अंदर, यानी कि हमारे भारत के अंदर टिकटॉक ज़्यादा फेमस हो रहा है। टिकटॉक अधिक फेमस की वजह से क्या ज़्यादातर इसके ऊपर वीडियो, यानी कि
वीडियो बनाए जा रहे हैं। टिकटॉक भारत में बहुत अधिक फेमस हो रहा है। टिकटॉस, टॉक से क्या हो गया, टॉस नदी, और उत्तराखंड, यानी प्रत्येक जनता इसके ऊपर उतर रही है, अपना वीडियो क्या कर रही है, टिकटॉक को बना रही है। यानी टिकटॉक, टॉक से टॉस नदी और उत्तरा, और प्रत्येक व्यक्ति क्या टिकटॉक को उतर रहा है, या उत्तराखंड, उतरना से क्या गया उत्तराखंड। नेक्स्ट आता है दोस्तों टिहरी बांध। टिहरी बांध, टिहरी बांध कहाँ पर है, नदी है भागीरथी नदी। नदी कौन सी है, भागीरथी, और राज्य है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसको किस ट्रिक से याद करते हैं, जैसे हरि, हरि, हरि यानी कि भगवान, हरि भगवान हमेशा कहाँ होता है, रथ के ऊपर होता है। हरि क्या होता है, हरि रथ के ऊपर होता है, रथ यानी कि रथी। हरि हमेशा किसके ऊपर होता है, रथ के ऊपर होता है, और रथ से हमेशा उतरते हैं यानी कि उत्तर प्रदेश। रथ से उतरते हैं यानी कि उत्तर प्रदेश, उतरने से क्या गया उत्तर प्रदेश। तो टिहरी बांध कहाँ पर है, भागीरथी नदी पर, और उत्तर से उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है इडुक्की बांध। इडुक्की बांध, नदी है पेरियार नदी, और राज्य है केरल। यानी इडुक्की बांध पेरियार नदी के ऊपर है और केरल राज्य में है। इसकी ट्रिक है डुबकी, डुबकी यानी कि डुबकी। डुबकी किस में, नदी में, तालाब में हम डुबकी लगाते हैं। डुबकी यानी कि डुबकी किससे लगाओगे आप, पैरों से लगाओगे। डुबकी हमेशा किससे लगाते हो, पैरों से, यानी पैर से आप जंप करते हो किसी नदी नाले के अंदर, तालाब के अंदर, पैरों से। और उसके बाद क्या करते हो, तैरते हो, यानी कि तैर या केर, तैर या केर। तो तैर से यानी कि केर हो गया, केरल। तो डुबकी लगाओगे पैर से और फिर क्या करोगे, तैरोगे, तैर, केरल। तो ये हो गया इडुक्की बांध पेरियार केरल के अंदर। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो नदी है संतलुज के ऊपर, यानी संतलुज नदी से इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकाली गई है। और राज्य कौन कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, 3 राज्य हैं जो संयुक्त रूप से इसका लाभ उठा रहे हैं। तो इसकी क्या ट्रिक है, जैसे इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी एक संत स्वभाव का जीवन व्यतीत करती थी। यानी इंदिरा गांधी जो देश की महिला प्रधानमंत्री थी, वो एक संत की तरह थी, और क्या थी, संत की तरह थी, और क्या करती थी, पहरा देती थी। इंदिरा गांधी एक संत की तरह देश का पहरा देती थी। यानी देश के प्रधानमंत्री होते हैं तो पूरे देश का ख्याल रखते हैं, यानी कि पहरा देते हैं वो। तो पहरा से क्या हो गया, पंजाब, है से हरियाणा, और राज से राजस्थान। इंदिरा गांधी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, किसकी तरह, संत की तरह थी। तो प्रधानमंत्री क्या करते हैं, देश का पहरा देते हैं। यानी पहरा यानी कि पंजाब, है से हरियाणा, और राज से राजस्थान। दोस्तों ये राजस्थान है, राज यानी कि राजस्थान। तो ये थी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नेक्स्ट है दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है, दामोदर नदी के ऊपर, और राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना, नदी नाम इसी नाम से है, दामोदर नदी के नाम से। और किस राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, दोनों राज्यों को इसका लाभ मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना है, नदी है नर्मदा नदी, और राज्य जो है वो है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। यानी गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों को लाभ होता है सरदार सरोवर परियोजना से। सरदार सरोवर को याद करने की क्या ट्रिक है दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना, सरदार हमेशा कौन होता है, मर्द, पीछे लिखा है देखो मर्द, यानी कि मर्द हमेशा क्या होता है, सरदार होता है। यानी किसी टीम का जो यानी कि सरदार होगा वो कौन होगा, मर्द होगा, मर्द। और मर्द है कौन है, गुमराम, यानी सरदार है मर्द, मर्द कौन, गुमराम है, गुमराम, गुमराम। गुमराम से क्या हो गया, गुजरात, मैं से मध्य प्रदेश, राज से राजस्थान, और मैं से महाराष्ट्र, यानी गुमराम है सरदार। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र सरदार है। यानी कि सरदार हमेशा मर्द होते हैं, और मर्द कौन है, गुमराम। ये गुमराम नाम का व्यक्ति क्या है, मर्द है, ये सरदार है। नेक्स्ट है दोस्तों संतलज परियोजना। यानी संतलज परियोजना जो है नदी कौन सी है, चिनाब नदी पर। संतलज किस नदी पर है, चिनाब नदी पर, और उत्तराखंड के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर। चिनाब नदी कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर। कौन सी परियोजना, संतलज परियोजना। फिर आती है फरक्का, फरक्का परियोजना किस नदी पर, गंगा नदी के ऊपर और पश्चिम बंगाल के अंदर। इसकी क्या ट्रिक है दोस्तों, यानी कि गंगा नदी, फरक्का यानी फ़र्क नहीं पड़ता किसके, नहीं फ़र्क नहीं पड़ता गंगा नदी के, क्योंकि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी है। यानी कि भारत की सबसे लंबी नदी, यानी कि इसकी लंबाई 25-10 है, और भारत की सबसे पवित्र नदी इसको बोलते हैं। तो फरक्का परियोजना, फरक्का यानी कि फ़र्क नहीं पड़ता किसके, गंगा नदी के, क्योंकि गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है, इसलिए इसके भारत के अंदर जो भी नदियाँ हैं वो अपनी जगह पर है, लेकिन गंगा नदी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भले कितनी नदियाँ हो। तो गंगा नदी के फ़र्क नहीं पड़ता, और कहाँ पर ये, बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर। फरक्का नदी, फरक्का परियोजना गंगा नदी के ऊपर पश्चिम बंगाल के अंदर है। नेक्स्ट है
मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना इसी परियोजना के नाम से नदी है मयूराक्षी नदी, और कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल में ही है मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है दोस्तों नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना नदी कौन सी है? कृष्णा नदी है और राज्य है आंध्र प्रदेश। इसकी क्या ट्रिक है? जैसे नागार्जुन, अर्जुन, अर्जुन का सारथी कौन था? श्री कृष्ण भगवान। अर्जुन का सारथी कौन था? श्री कृष्ण भगवान। यानी श्री कृष्ण भगवान किसके सारथी थे? अर्जुन के। यानी महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन का जो रथ चलाने वाले थे वो कौन थे? श्री कृष्ण भगवान। तो दोनों का नाम साथ ही आएगा। तो नागार्जुन अर्जुन के साथ में किस नदी पर है? कृष्ण नदी के ऊपर। और राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट है बिसलपुर परियोजना, बनास नदी के ऊपर राजस्थान में। तो बिसलपुर से बिस क्या? बना, यानी बिस बना कौन? राज। बिस बना विष होता है, विष को हम विष पढ़ेंगे, विष यानी जहर। विष बना यानी बनास कौन बनाएगा? राज बनाएगा। क्या बनाएगा? विष बनाएगा। और राज से राजस्थान। तो बिसलपुर परियोजना कहाँ पर है? बनास नदी के ऊपर है और राजस्थान के अंदर है। बिसलपुर परियोजना जो राजस्थान के टोंक जिले के अंदर है, सबसे महत्वपूर्ण पेयजल परियोजना है राजस्थान की। उसके बाद आता है तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना जो तुंगभद्रा नदी के ऊपर है और कर्नाटक के अंदर है। तुंगभद्रा परियोजना के नाम से ही नदी है तुंगभद्रा, और राज्य कौन सा है? कर्नाटक के अंदर। कौन सी परियोजना? तुंगभद्रा परियोजना, कर्नाटक के अंदर। तो दोस्तों ये थे हमारे भारत के प्रमुख बांध और भारत की प्रमुख परियोजना का कौन सा बांध और कौन सी परियोजना किस राज्य में और किस नदी के ऊपर है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो से मेरे जुड़ने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपके मोबाइल पर अपलोड होता रहे। नमस्कार।